महापुरुषों का जो वचन है अपने आप में वो वचन वेद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे महान संतों की वाणियाँ शास्त्रों से भी बढ़कर है। ऐसे तपस्वी संतों की वाणियाँ अपने आप में सभी शास्त्रों से ऊपर है। और सच्चा शास्त्र वही है जो व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर ले जाए। सच्चा गुरु वही है जो व्यक्ति को इंसानियत के रास्ते पर ले जाए। लेकिन जब मैं वहां अनुभव किया कि सोचो भगत सिंह बैठकर क्या सोचते रहे होंगे, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल बैठकर क्या सोचते रहे होंगे, चंद्रशेखर आजाद वहां बैठकर क्या सोचते रहे होंगे। वो दुनियादारी की बातें नहीं, वो भारत को गुलामी से कैसे मुक्ति दी जाए इस पर दिन रात उन्होंने सोचा होगा, दिन रात प्लान बनाए होंगे। आज वो घर खाली पड़ा है। आज उनके उस घर को देख करके ये भाव जगता है, ये भावनाएं जगती है कि वो भारत के वीर सपूत जो चाहते तो वो भी दुनियादारी में रच बच सकते थे, वो चाहते तो वो भी अपना जीवन संसारियों की तरह जी सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए शहीद होना चुना, उन्होंने राष्ट्र के लिए स्वयं को बलिदान होना चुना। और वो पथ, वो मार्ग चुन करके उन्होंने पूरे भारत को झकझोर दिया, खड़ा कर दिया। आज हर व्यक्ति के हृदय में भगत सिंह का निवास है। तो ये वीरों की भूमि, गुरुओं की भूमि, संतों की भूमि, तपस्वियों की भूमि है। ये साधारण भूमि नहीं है। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, वो अनुभूतियां, वो आनंद, वो अनुभव करना बाकी। लेकिन जितना मैंने देखा, जितना मैंने अनुभव किया, सुनना अलग चीज है, कहीं पढ़ना अलग चीज है, लेकिन आंखों से किसी चीज को अनुभव करना बहुत अलग बात है। तो जो अनुभव किया मैंने, उससे तो मुझे ये लगता है कि जैसे स्कूलों में बच्चों को टूर पर भेजा जाता है, पिकनिक स्पॉट पर, मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार नियम बना दे कि जब भी किसी बच्चे को बाहर घुमाने के लिए ले जाना हो तो भगत सिंह के गांव ले जाएं, उधम सिंह के गांव ले जाएं, नेताजी सुभाष के समाधि पर ले जाएं, ताकि वो बच्चे वहां जाकर के राष्ट्रवाद को धारण कर सके। आज हमारे बच्चे राष्ट्रवादी नहीं बन पा रहे हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी स्वार्थी बनते चले जा रहे हैं। सोचिए, वो 18 वर्ष के अवस्था में खुदीराम बोस ने कैसे ये मार्ग चुना कि हम देश के लिए शहीद हो जाएं। क्या सपना उनका रहा उतने कम उम्र में। इसलिए आज के युवाओं को और आज के बच्चों को ऐसे महापुरुषों के समाधि पर जाना चाहिए, ऐसे महापुरुषों के स्मृति स्थल पर जाना चाहिए, ऐसे महापुरुषों के स्मारकों पर जाना चाहिए, जन्मस्थान पर जाना चाहिए। ऐसे गुरुद्वारे में आना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, गुरु रविदास जी को देखना चाहिए कि किस स्तर से उन्होंने इस समाज को दिशा दी है। बाहर का सूर्य तो बाहर दिन बस कर देता है, बाहर का सूर्य तो सिर्फ बाहर के अंधेरे को मिटा देता है। ऐसे महानतम संत जो सूर्य की भांति है, उन्होंने समाज से न जाने कितने अंधेरे को मिटाया है, उन्होंने समाज के न जाने कितनी कुरीतियों को मिटाया है, उन्होंने न जाने कितने यातनाओं को झेल करके समाज को एक सही दिशा दिया है। जब हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे ऐसे महापुरुषों के स्मारकों पर, ऐसे महापुरुषों के दर पर आकर के खड़ा होगा, तो पुनः यह भारत जागृत हो सकेगा, पुनः यह भारत सशक्त हो सकेगा। मैंने कल कहा था कि जातियों में बटा हुआ हमारा भारत आज बहुत कमजोर हो गया है। स्वार्थपरता की राजनीति में हमारा भारत बहुत लाचार हो गया है। जिधर देखो स्वार्थ ही स्वार्थ है, अपने से मतलब है, दूसरे के दुख देखकर किसी का हृदय पिघलता नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो दूसरे को दुख को देखकर पिघल जाएं। संतों ने कहा है, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे को दुख को देखकर द्रवित हो जाए वही संत है, वही इंसान है। अगर किसी की पीड़ा देखकर हमें मजा आ रहा है तो निहायत ही हम इस धरती पर जीने लायक नहीं है।
अगर हमारे भीतर हम इंसान का शरीर धारण करने के बाद भी किसी का दुख देखकर हमारा हृदय पिघलता नहीं है, किसी की पीड़ा में हमें आनंद आता है, इसका मतलब हम इंसान कहलाने लायक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के पीढ़ियों को ऐसे स्थलों पर जरूर आना चाहिए। धर्म से जुड़ें, गुरुओं से जुड़ें, गुरु ग्रंथ से जुड़ें, गुरु संतों के वचनों से जुड़ें, महान वीर सपूतों की गाथाओं को सुने। आज बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता उनको सिखाते हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये पापा हैं, ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारा गाड़ी है, ये तुम्हें पढ़ना है, पढ़ करके तुम्हें नौकरी करना है। आपने बचपन में उसे सिखाया नहीं कि ये भगत सिंह हैं, देखो इन्हें। आपने सिखाया नहीं ये गुरु नानक देव हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं। और वो महान गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने खुद तो अपनी कुर्बानी दी, उनके बच्चे भी कुर्बानी दे दी। सोचिए, कई बार जब ये घटना मैं याद करता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 बच्चे उनके जो दीवार में चुनवा दिए गए, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं। एक कथा आती है कि जब हिरण्यकश्यपु, आपने सबने सुना होगा कि जब प्रहलाद का झगड़ा चल रहा था अपने पिता से, प्रहलाद का नाम सुना है ना, प्रहलाद का झगड़ा चल रहा था पिता से। पिता कौन है? हिरण्यकश्यपु। और मामला क्या था? प्रहलाद नारायण का नाम लेता था, हिरण्यकश्यपु कहता था मैं ही नारायण हूँ, तुम मेरा नाम लो। वो कहता था नहीं मैं तो उसी का लूँगा। तो बाप बेटे का झगड़ा था। और मामला क्या हुआ? उसके पिता ने तंग आकर के प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू किया, कष्ट देना शुरू किया। हर बार विष्णु बचा लेते थे भगवान। अंत में उसने कहा कि तुम कहते हो तुम्हारा भगवान सब जगह है, तुम कहते हो तुम्हारा भगवान हर खंभ में भी है, खड़ग में भी है, कण कण में है, तो आज मैं तुम्हारा जीवन लीला इसी खंभे से बांध करके समाप्त कर दूंगा। खंभे में बांध दिया प्रहलाद को रस्सी से और कहा कि बताओ क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? उसने कहा हाँ है। कहा अगर तेरा भगवान सामने नहीं आया तो इसी खंभे के साथ तुम्हें भी मैं खत्म कर दूंगा। और जैसे ही उसने तलवार चलाना चाहा, खंभा फोड़ के भगवान प्रकट हो गए, अब प्रहलाद को बचा लिया। ये घटना जब मैं सुनता हूं तो मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बाप बेटे का झगड़ा था, भगवान को इतनी फुर्सत मिल गई प्रहलाद के पास आने के लिए। क्या उनको और कोई काम नहीं था? कोई राष्ट्रीय झगड़ा तो नहीं था, कोई वैश्विक झगड़ा नहीं था, एक पिता पुत्र का विवाद था और उसमें विष्णु खड़े हो गए कि हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए राष्ट्र के लिए, तब भगवान कहाँ था? तब क्यों नहीं आए बचाने के लिए? जब भगत सिंह को फांसी दी जा रहे थे तब भगवान क्यों नहीं आए बचाने के लिए? जब उधम सिंह जी को फांसी दी जा रही थी तब क्यों नहीं आए बचाने के लिए? जब खुदीराम बोस को फांसी दी जा रही थी तब क्यों नहीं आए बचाने के लिए? जब चंद्रशेखर आजाद को अपने ही से अपने सिर पर गोली चलानी पड़ी क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कभी भी गुलाम नहीं मरूंगा, अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा वो लाल खुद से गोली मार ले, उसमें भगवान कहाँ थे? लेकिन हम अपने बच्चों को मंदिर तो ले जाते हैं, भगवान का नाम तो जपाते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों की जीवनियां नहीं पढ़ाते। अगर आप अपने बच्चे को काबिल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को राष्ट्रवादी बनाना चाहते हैं और अपने इस भारत भूमि के लिए कुछ बढ़िया योगदान देना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को ऐसे शहीदों के स्मारकों पर ले जाइए और उन्हें जीवनियां पढ़ाइए, उन्हें याद कराइए कि आप अपने ही जीवन का स्वामी हैं। आप चाहें तो अपने जीवन को नरक में ले जा सकते हैं और आप चाहें तो अपने से अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हमने ऐसे महापुरुषों का अनुसरण किया, अगर हमने ऐसे महापुरुषों का एक एक आदर्शों को जीवन में उतारा तो हमारा जीवन दिव्य बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज मैं युवाओं से पूछता हूँ कई जगह, यहाँ तो अभी संजोग नहीं बना, लेकिन अन्य प्रांतों में जब मैं कभी बच्चों से और युवाओं से पूछता हूँ कि बताओ तुम्हारा आइडल कौन है, तुम्हारा आइकॉन कौन है, तुम्हारा आदर्श कौन है,
तुम किसे अपना आइकॉन मानते हो? तो आज के बच्चे किसी क्रिकेटर का नाम लेते हैं, किसी हीरो हीरोइन का नाम लेते हैं। तब मुझे दुख होता है कि जिस देश का असली हीरो भगत सिंह हो, उसके होते हुए कोई ये नाचने गाने वाले का नाम ले तो दुर्भाग्य है देश का। उनके होते हुए अगर कोई किसी और को हीरो मान रहा है तो दुर्भाग्य है इस देश का। आप अपने बच्चों में वो प्रेरणा दीजिए कि आपका असली हीरो कोई फिल्मी अभिनेता नहीं है जो समाज को भटका रहा है। आपका हीरो कोई क्रिकेटर नहीं है जो समाज में सिर्फ खेल करके लोगों को मनोरंजन कर रहा है। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि आपका असली हीरो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हैं, आपका असली हीरो नेताजी सुभाष हैं, आपका असली हीरो उधम सिंह खुदीराम बोस हैं। और बहनों के लिए उनका अपना असली आइडल आइकॉन लक्ष्मीबाई होना चाहिए, संत मीराबाई होना चाहिए। ऐसे दिव्य वीर वीरांगनाओं को अपना आदर्श बनाइए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ दिया है, जिन्होंने राष्ट्र को संवारा है, जिन्होंने समाज को संवारा है। हम उन्हें चुन लेते हैं जिनका योगदान समाज को बिगाड़ने में है। हम उन्हें चुनते हैं जिनका योगदान समाज को विध्वंस करने में है। तो मैंने कहा ऐसे महान गुरुओं की भूमि, ऐसे महान संतों की भूमि है। अपने बच्चों को दिव्य संस्कार दीजिए, बचपन से ही उसे सिखाइए, राष्ट्रवाद की भाषा सिखाइए, उसे माता पिता गुरु की भक्ति सिखाइए। ये 4 भक्ति अगर आपने अपने बच्चे को सिखा दिया तो आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज अगर बुढ़ापे में आप अगर दुख पा रहे हैं तो इसका कारण इतना ही है कि आपने बचपन में ही अपने बच्चों में 4 भक्ति नहीं बताई। अब 4 भक्ति क्या है? माता के प्रति भक्ति, पिता के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति और राष्ट्र के प्रति भक्ति। ये 4 भक्ति जिसके भी जीवन में आ गया, समझ लेना वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। 4 भक्ति जिसने जीवन में धारण कर लिया, वो समाज कभी दुखी नहीं हो सकता है, वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता है, वो देश कभी कंगाल नहीं हो सकता है। अब सोचिए, जो भारत कभी दुनिया को रास्ता दिखाता था, जो भारत कभी पूरी दुनिया में सर्वोपरि था, आज वो भारत इतना पीछे क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि जातिवाद के जहर ने इस देश को निगल लिया है, छुआछूत के जहर ने इस देश को निगल लिया है। इसलिए आज ये भारत पीछे है। और हमारे राजनीतिक पार्टियां भी यही करती है, वो जानती है कि जब तक जनता सो रही है तभी तक हम मौज में हैं। जिस दिन जनता जाग गई, जिस दिन आप जाग गए, वो लोग को जेल में जाना होगा, लेकिन हम सोए हुए हैं। और एक बात, अगर कोई संत आपको जगाने भी आ जाए तो आप में से ही कई लोग कह देते हैं कि संत हैं, आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत है, ध्यान की बात करिए। नेता हमको जगा देंगे और नेता आपको जगाएंगे। क्या लगता है नेता लोग आपको जगाने आते हैं? वो आपको सुलाने आते हैं। वो आपको और 2-4 नींद की गोलियां खिला देंगे कि तुम सोए रहो, तभी तो हमारा धन बढ़ेगा स्विस बैंकों में, तभी तो हमारी पैठ बढ़ेगी, तभी तो हम तुम्हें लूट सकेंगे। जिस दिन आप जगेंगे उसका लूट बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने आपको जगाने का काम किया। हमारे महान संतों ने आपको जगाया कि आप जग जाइए, और इतना ही करिए कि जग जाइए और अपने बच्चे को बढ़िया संस्कार दे दीजिए। उसके बाद देखिए, देश पुनः दुनिया में नंबर 1 हो सकता है, जो कभी था, जो लोगों को दिशा दिया करता था, जो देश दुनिया को जीना सिखाया, जो देश दुनिया को योग आयुर्वेद सिखाया, जो देश दुनिया को कपड़ा पहनना सिखाया, जो देश अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति से सबको प्रेम का मार्ग दिखाया, आज वही देश क्यों इतना गिरता चला गया? इसलिए मैंने कहा कि आज हमने स्वार्थ में पड़ करके, आज हमने लालच में पड़ करके, हमने समाज में कभी भी वो काम नहीं किया जो समाज और राष्ट्र के हित हो सकता है। हमने वही काम किया जो निज हित का काम है, जो अपने लिए बस है। लेकिन अपने लिए जीना कोई बहुत अच्छी बात थोड़े है। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, अपने लिए तो सभी जिया करते हैं। अगर औरों के लिए जिए तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।
एक ही पांव पर लोग चल रहे हैं। अगर दोनों पैर काम कर जाए तो कितना बढ़िया है। आज वही तो हम कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं। लेकिन जो चिंतन, जो पल हमारा समाज और राष्ट्र के लिए बीतता है, वही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। आज हम जिन महापुरुषों को स्मरण कर रहे हैं, जिन महापुरुषों को देख रहे हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे भगवान हैं, जिन्हें हम पूज्य मानते हैं, सोचिए उन्होंने अपने जीवन में कितनी तकलीफें सही, उन्होंने कितने तप किए, उन्होंने कितनी यातनाएं झेली, कितने कष्ट सहे। उन महापुरुषों की जीवनियों को बच्चों को पढ़ाइए। आज बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मोबाइल में। छोटा बच्चा है तो कार्टून देख रहा है, थोड़ा बड़ा है तो फिल्मी गाने सुन रहा है, थोड़ा और बड़ा है तो दुनिया भर का न्यूज देख रहा है। कहाँ देखता है वो कि हम मोबाइल हाथ में लिए हैं तो महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ लें, उनको देख लें, उनको सुन लें। पत्र पत्रिकाएं भी लोग पढ़ता है तो उसमें भी ज्ञान की बातें नहीं पढ़ता। दो चार लोग इकट्ठे हो गए तो ज्ञान की चर्चा नहीं करता। दो चार लोग एक साथ बैठ गए तो राष्ट्र उत्थान की बातें नहीं करता। जहां हम दो चार लोग बैठे तो इसका उसका चर्चा हो रहा है, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात, कभी पड़ोसी की बात। मोबाइल हाथ में है तो गाने चल रहे हैं। इसलिए आज आदमी का चिंतन, वचन, जीवन सब बिगड़ता जा रहा है। हमें सीखना पड़ेगा, हमें जीवन को बदलना पड़ेगा। एक चीज ये समझना ज्यादा जरूरी है कि सबका जीवन अजर अमर तो नहीं है। सब लोग यहां कब तक रहेंगे? जिन लोगों ने हमारे लिए जो बातें कही है, आज वो हमारे बीच नहीं है और कल हम भी नहीं होंगे। तो हम पीछे की पीढ़ियों को क्या दे जाएंगे? हम आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे? मान लीजिए भगत सिंह जी ने हमें कुछ दे दिया, हमारे महान गुरुओं ने हमें कुछ दिया, हमारे महान भक्तों ने हमें कुछ दिया। हम समाज को क्या देकर जाएंगे? हम क्या प्रेरणा देकर जाएंगे? क्या हम जब यहां से जाएं तो हमारे पीछे लोग गालियां दें कि ये आदमी कुछ किया नहीं, स्वार्थ में जी करके मर गया? क्या ये चाहते हैं? हमें वो संकल्प लेना है कि नहीं पूरा देश, नहीं पूरा राज्य, तो कम से कम हम दो चार लोगों के जीवन में खुशियां जरूर ला सकें। इतना संकल्प जरूर लीजिए कि नहीं ज्यादा तो कम से कम एक दो आदमी के जीवन में हम परिवर्तन का कारण बनेंगे। और अगर आपके वजह से एक व्यक्ति के जीवन में खुशियां आ गई, आपके वजह से एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। विवेकानंद जी ने कहा था कि हम संकल्प इतना ही लेते हैं कि अगर हमारे वजह से एक व्यक्ति सुधर पाया तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और अगर एक से अधिक सुधरा तब तो बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी आदमी सोचता है मैं अकेला क्या कर सकता हूं, इतने बड़े देश में मैं अकेला क्या करूंगा। सोचिए जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी तो हालांकि उसके पहले बहुतों ने अपनी कुर्बानी दी। महाराणा प्रताप ने दी, वीर शिवाजी ने दी, लक्ष्मीबाई ने दी। लेकिन बाद में जब 1857 में मंगल पांडे ने बिगुल फूंका तो उन्होंने अगर वही सोचा होता कि मैं अकेले करूंगा तो क्या आज़ादी मिल जाएगी? तो क्या होता? कोई खड़ा ही ना होता और हम हो सकता है आज तक गुलाम होते। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बिगुल फूंकूंगा, धीरे धीरे भारत खड़ा होगा। और 1857 में उन्होंने बिगुल फूंका और जाके 1947 में हम आज़ाद हुए। इसी तरह अगर हम ये ठान लें कि भले ही परिवर्तन देर से होगा, भले ही परिवर्तन हम अकेला नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अच्छे कार्यों की शुरुआत कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि मैं अकेला नहीं कर सकता। एक राम कथा में एक घटना आपने सुना होगा कि जब राम सेतु बन रहा था तो सभी बड़े बड़े बानर पत्थर डाल रहे थे, तो एक छोटी गिलहरी भी एक एक दाना बालू का कण या छोटा टुकड़ा पत्थर का ले जा रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा, अरे तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? कहा मेरी भी इच्छा है कि इस महान कार्य में हम सहयोगी बन सकें, ताकि हमारा भी नाम इसमें आए कि हमने भी पुल बनाने में सहयोग दिया। सोचिए, एक कहानी है
ये घटना सही होगी मैं नहीं मानता, एक कहानी कल्पना है कि एक छोटी सी गिलहरी के मन में भी ये भाव है कि एक महान कार्य का हम सहयोगी बन सकें। और ऐसे ही एक घटना आपने और सुनी होगी, एक जंगल में आग लग गई तो बड़े बड़े जानवर पानी भर करके आग बुझाने लगे। शेर भी मुंह में पानी भर के, चीता भी, लकड़बग्घा भी, सियार भी, और हाथी तो सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक पानी हाथी स्टोर करके जाके फेंक रहा था। उसी में एक छोटी चिड़िया भी अपने चोंच में पानी भर के और जंगल में डाल रही थी। सभी जानवर हंसने लगे, कहा ये देखो इसको, हम लोग तो 50-50 लीटर पानी डाल रहे हैं और ये चिड़िया एक बूंद पानी डाल रही, इससे क्या होगा? इससे अच्छा तुम चुपचाप जाके पेड़ पर बैठो, काहे परेशान हो रही हो? इससे क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। चिड़िया से कहा सब जानवरों ने कि एक बूंद जल से क्या आग बुझेगी? उसने कहा आग तो नहीं बुझेगी, मुझे भी पता है। हाथी हो सकता है अकेले बुझा दे, उसके पास पानी का क्षमता ज़्यादा है, और हमारे एक बूंद क्या, एक बूंद का भी आधा का आधा जल हम लेके जा पा रहे हैं। हो सकता है क्या? सत्य है कि हमसे आग नहीं बुझेगी, लेकिन ध्यान देना, कल अगर इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। और यही तो हम चाहते हैं। इसलिए जीवन में ये संकल्प लीजिए कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम समाज को बिगाड़ने वालों में नहीं, मेरा नाम समाज को विध्वंस के रास्ते पर धकेलने वालों में नहीं, समाज को सही दिशा देने वालों में आए। राष्ट्र के लिए हमें जीवन, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करने वालों में आए। कल को अगर कोई हमारा नाम ले तो लेने के साथ साथ ये भाव उसके अंदर हो जाए कि नहीं, ये व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति देश के लिए जीने वाला है, ये व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर रुक नहीं सकता, ये व्यक्ति निहायत ही धर्मात्मा आदमी है। सोचिए अगर किसी के जुबान पर आपके लिए ऐसा भाव आ गया, समझना आपका जीवन सार्थक हो गया। और यदि किसी ने ये कहा कि नाम मत लो उस आदमी का, बस मुंह पर बड़ा है, पीछे तो ठीक नहीं, तो सोचिए आप क्या कमाए? बहुत कुछ कमाया और पीछे अगर इस तरह से कोई बोला तो क्या हो गया? हाँ, लेकिन इसमें भी सोचने की बात है, अगर 100 आदमी आपकी प्रशंसा कर रहा है और 2-4 निंदा किया तो समझ जाइए कि वो उसकी गलती है। क्योंकि कभी कभी होता है कि सब कोई आपकी प्रशंसा करे, जरूरी नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर जाएं, 2-4 तो निंदा करेंगे ही, क्योंकि वो 2-4 लोग उसी कैटेगरी के हैं, वो उनको निंदा ही करना है, उनको बुरा ही देखना है, तो हमें उन्हें नहीं देखना। हमें अच्छा काम करना है, सही संकल्प के साथ करना है। और अपने बच्चों में ये 4 भक्ति जरूर सिखाइए। अपने बच्चों को दिखाइए बचपन से ही कि ये महापुरुष हैं, ये गुरु नानक देव जी हैं, ये गुरु रविदास जी हैं, ये भगत सिंह हैं, ये सदगुरु कबीर साहब हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अगर अपने बच्चों को इनकी जीवनी आप पढ़ाने लगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग बड़े लापरवाह लोग हैं, हम बड़े हो जाते हैं तब बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं और तब बच्चे पक जाते हैं। आप एक बात बताइए, बांस का पौधा होता है ना, उसका लाठी बनाते हैं लोग, छड़ी बनाते हैं, बहुत से उसके फर्नीचर में भी लोग यूज करते हैं, एक से कुर्सियां बनाते हैं। आप बताइए, जब बांस कच्चा होता है तब उसको झुकाया जा सकता है ना, जब बांस पक गया तो उसको झुकाने का कोई उपाय नहीं, फिर वो टूट जाएगा। तो जब बच्चे ही रूप में आपका बालक है, शिशु रूप में है, वो कच्चा है, आप उसे जैसा चाहें उस रूप में ढाल सकते हैं। अगर आपने उस वक्त लापरवाही किया और वो बड़ा होकर के पका बांस हो गया, फिर आप चाहे जितना कोशिश करिए वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी छोटा है क्या करना, बाद में सिखा लेंगे, नहीं, छोटे में ही सिखाना है। और हमारी तो संस्कृति रही है, 2 वर्ष का बच्चा भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, शकुंतला पुत्र भरत, शेर के ऊपर सवार होकर के 2 वर्ष में शेर का दांत गिन रहा था। सोचिए, 2 वर्ष का बच्चा शेर का दांत गिनने का सामर्थ्य लेके पैदा हुआ। ये हमारी भारत की संस्कृति है, साधारण हम नहीं हैं। हम वीर वीरांगनाओं की भूमि में हमने जन्म लिया है, और भारत का कण कण वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, सती साध्वियों की भूमि है। वो अलग बात है कि आज हमने इतनी स्वार्थपरता में अपनी दिशा ही बदल ली है, जातिवाद ने, छुआछूत ने, संप्रदायवाद ने और
समाजवाद से अलग हट करके ये जो कुछ पूंजीवाद की धारा बही, उसने हमारे देश को खोखला बना दिया। इसकी समानता को बरकरार रखने का एक ही शर्त और एक ही उपाय है कि हमें गुरुओं की वाणी को फिर से समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को दिखाना पड़ेगा, धर्म का पथ चुनना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को पुनः अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा, महान संतों के वचनों से जोड़ना पड़ेगा। हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। आज बच्चों से कहीं कहीं मैं पूछता हूँ, अक्सर यहाँ वैसा संयोग नहीं मिला, बाहर अन्य प्रांतों में कई बार छोटे बच्चे आते हैं तो मैं पूछ बैठता हूँ, बोलो भगत सिंह जी को जानते हो? तो बच्चा इधर उधर ताकने लगता है, सिर खुजलाता है, नहीं जानते। तब आश्चर्य होता है, जो देश के लिए इतने कम उम्र में शहीद हो गए उसको ये नहीं जान रहा है। पूछता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? बाबा साहेब अम्बेडकर को जानते हो? वो सिर खुजलाता है, नहीं पता मुझे। गुरु रविदास को जानते हो? नहीं पता। कबीर साहब को जानते हो? नहीं पता। तो किसको जानते हो? तब वो किसी हीरो का नाम लेता है कि मैं उसको जानता हूं, क्योंकि बचपन से टीवी देख रहा है, किसी न किसी हीरो को देख रहा है। एक जगह मैं बिहार में था, तो एक बच्चे से उसके पिता ने कुछ सिखाया होगा पहले, तो उस बच्चे से हमारे गुरुदेव ने पूछा कि बेटा क्या बनोगे? उस छोटे से बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा मैं सिंघम बनूंगा। तो मैं कहा ये क्या है? तो उसके पिता ने कहा कोई फिल्म रिलीज हुई है, वही देख रहा था और उसके बाद इसने कहा मैं सिंघम बनूंगा। गुरुजी ने सिर ठोक लिया, कहा कैसा पिता है तो, अपने बच्चे को हीरो और हीरोइन से परिचय करवा रहे हो। ये 5 साल का बच्चा सिंघम बनेगा कहता है। अरे मत कहो कि हम बुद्ध महावीर कबीर बनेंगे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनेंगे। कम से कम इतना ही शिक्षा दे देता अपने बेटे को कि हम IAS IPS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। कम से कम इतना तो सिखा देता। कम से कम नहीं कुछ तो समाज के लिए कुछ तो काम आता। तुम इंसानियत की शिक्षा नहीं दे पाए, तुम मानवता की शिक्षा नहीं दे पाए, कम से कम ये तो कह सकता था। पिता का सिर झुक गया, कहा अपने बच्चों को आप खुद बिगाड़ते हैं, आप उसके जीवन खुद राहु केतु का काम करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। जिस दिन माता पिता सुधर गए, बच्चे अपने आप भगत सिंह बनने लगेंगे। साधारण नहीं है भगत सिंह के माता पिता होना। अब कई जगह चाह तो होती है कि हमारा बेटा भी भगत सिंह बने, लेकिन अपना भगत सिंह जी के माता पिता जैसा नहीं बने हैं, अपना बने हुए हैं, आज के हिसाब से स्वार्थ में हैं। तो बेटा भगत सिंह कैसे बन जाएगा? अब पिता फिल्मी गाने पर डांस कर रहा है और सोच रहा है बेटा भगत सिंह बन जाए, और पिता नाच नौटंकी देख रहा है, सोचता है बेटा बुद्ध बन जाए, तो कैसे होगा? अगर बेटे में दिव्य संस्कार आप देखना चाहते हैं, बेटे को सही देखना चाहते हैं, तो आपको पहले तप में उतरना पड़ेगा। एक महिला अपने 2 वर्ष के बच्चे को लेके प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के पास गई। उसने कहा श्रीमान आप बहुत बड़े आदमी हैं, प्रतिष्ठित हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मेरा बच्चा है, 2 साल का है, मैं इसकी शिक्षा दीक्षा कब शुरू करूँ? मैं इसको पढ़ाना कब शुरू करूँ? मैं इसकी शिक्षा कब से आरंभ करूँ? आइंस्टीन ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ, मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना? उसने कहा नहीं, मैं फिर पूछता हूँ तुम्हारी उम्र कितनी है? उससे लगा कि ये मेरी उम्र क्यों पूछ रहा है, मैं तो बच्चे के बारे में जानने आई हूं। तो आइंस्टीन ने कहा तो तुम जा सकती हो, अगर उम्र नहीं बता सकती। वो सोचती है बता देती हूं। उसने कहा मेरी उम्र 22 साल है। तो आइंस्टीन ने कहा फिर तुम पूरे 22 साल लेट आई हो। कहा मतलब? कहा जो शिक्षा, जो संस्कार, जो दीक्षा तुम इस 2 साल के बच्चे में डालना चाहती हो या इसको पढ़ाई शुरू करवाना चाहती हो, वही संस्कार, वही दीक्षा, वही शिक्षा
तुम्हारे ही जीवन में उतर जाने चाहिए थे, तुम्हारे ही जीवन में वो संस्कार आ जाने चाहिए थे। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में वो संस्कार आ जाते, तुम्हें आज ये पूछना नहीं पड़ता कि हम अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा कब शुरू करें, खुद शुरू हो जाता। क्योंकि जो माँ के जीवन में होता है, जो माँ के जीवन में चलता है, वही बच्चे पे उतर जाता है। अगर माँ शुद्ध भावना करके, पवित्र भावना करके जी रही है, अगर माँ के जीवन में राष्ट्र की भावना है, माँ के जीवन में माता पिता गुरु के प्रति सम्मान है, अगर माँ के जीवन में धर्म की स्थापना है, तो निश्चित मानिए उसके गर्भ से कोई वीर का जन्म होगा, साधारण बच्चे का जन्म नहीं होगा। क्योंकि इस धरती पर दो तरह की आत्माएं हैं, एक दुष्ट आत्मा है और एक पुण्य आत्मा है। तो दुष्ट आत्मा कौन है? जो गलत कर्म करके मर गया, अब वो दुष्ट आत्मा बना हुआ है। आत्मा का मूल स्वरूप दुष्टता नहीं है, पर उसने कर्म दुष्टता वाला किया है, अब वो दुष्ट बना हुआ है। अब वो क्या खोज रहा है? वो गलत गर्भ की तलाश में है, जहाँ जो माताएं उद्विग्न में जी रही हैं, क्रोध में जी रही हैं, नफरत में जी रही हैं, घृणा में जी रही हैं, उल्टे सीधे विचारों में जी रही है, वो आत्मा ऐसे गर्भ को चुनने के लिए दौड़ रही है कि ऐसा गर्भ मिल जाए। लेकिन जो माताएं दिव्य जीवन जी रही हैं, त्याग में जी रही हैं, शांति में जी रही हैं, प्रेम में जी रही है, राष्ट्र के लिए सोच रही है, माता पिता गुरु की भक्ति में जी रही हैं, तो पुण्य आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है और फिर उनके द्वारा जो संतान जन्म लेती है, वो फिर वीर होता है, महान होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। नियम बना लीजिए कि दुनिया का काम हम जितना चाहे करेंगे, एक समय हम गुरु के पास बैठेंगे, संत के पास बैठेंगे, गुरुओं की वाणी को सुनेंगे, महापुरुषों की वाणी को सुनेंगे। और एक नियम बना लीजिए, एक समय हम अपने जीवन में ऐसा निकालेंगे जिस समय अपने बच्चे को हम सिर्फ महापुरुषों की कथाएं सुनाएंगे, जिस समय हम सिर्फ धर्म की बातें सिखाएंगे, वो धर्म जिसका मतलब इंसानियत है, प्रेम है, मानवता है। और फिर इस तरह से जब आप नियम बना लेंगे तो होगा क्या कि छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे वो मानवता का मसीहा बन जाएंगे। उनके जीवन में धर्म समाहित हो जाएगा। फिर वो अपने लिए नहीं जिएंगे, उस समाज के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए जिएंगे। और फिर ये देश जो आज दुर्गति के रास्ते पर चल रहा है, आज इस देश में बहुत समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं नहीं हैं, और ये बहुत जल्द ठीक होने वाली भी नहीं है। इसके लिए हमें और आपको जागने की जरूरत है। अगर हम सोए रहे तो जिस तरह पहले हमारे साथ छल हुआ वो फिर हो सकता है। अगर हम सोए रहे तो जैसे पहले शिक्षा ही रोक दी गई कि आप पढ़ नहीं सकते, क्यों, आप छोटे हैं, हम ही पढ़ सकते हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते। एक आदमी ने कहा कि देखिए हमको मंदिर नहीं जाने दिया, हम छोटे जाति से इसलिए हमको मंदिर नहीं जाने दिया। हमने कहा तो मंदिर जाना ही क्यों चाहते हो, क्या करोगे जाके मंदिर, क्या लेना देना मंदिर से? जो मंदिर किसी को जाति में बांटे, उस मंदिर में जाके भी क्या करोगे? गिरा दो ऐसे मंदिर को। ऐसे मंदिर, ऐसे मस्जिद किसी काम का नहीं जो इंसान को बांटता हो। ऐसे मंदिर में तो जाने की जरूरत ही क्या है? मरे जा रहे हो, मंदिर जाना है, क्या करना जाके? अरे जिस मंदिर में समानता ही नहीं है वहां मरना क्यों जाके? तो हमें पढ़ने नहीं दिया, हाँ ये बात है, पढ़ने नहीं दिया, आप पढ़ो, इतना पढ़िए, इतना अध्ययन करिए कि आपके भीतर की चेतना जग जाए और आप समाज कल्याण के लिए खड़े हो सकें। आप वो काम कर सकें जो आपके पीछे की पीढ़ियों ने नहीं किया है। आप भी वैसे मत बन जाइए कि अपने लिए जीना है, बस अपने लिए जी कर चले गए तो कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे महान गुरुओं की वाणी, ऐसे महान संतों की वाणी, ऐसे महान बलिदानियों की गाथा हम सबको याद करना है, जीवन में उतारना है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने तो कह दिया, कह नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आप को नहीं चिन्हेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक स्वयं को मजबूत नहीं करेंगे, आपके बाहर जितनी भी भ्रम की काई है वो मिटेगी नहीं, भ्रम बना रहेगा। आपको लगेगा कि सब मेरा है, लेकिन आप अपने आप में अगर कमजोर हैं तो कोई आपका नहीं। आपका वही, आपका सब तब बनता है जब आप खुद में मजबूत हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुद, आप देखिए, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो कोई आपको सहयोग नहीं करेगा। गरीब को कोई कुछ देना नहीं चाहता, लेकिन जिसके पास धन है, जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, वो किसी से उधार मांगे तुरंत मिल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को बैंक तुरंत लोन दे देती है, गरीबों को लोन लेने के लिए महीना भर चप्पल घिस जाता है, लोन नहीं मिलता।
तो जिसके पास है उसे ही कुछ मिलता है। और आप देखिए जो भिखारी लोग भी घर से भिक्षा मांगने निकलते हैं ना, तो पहले कटोरा में 2-4 रुपए डाल लेता है, जानता है देखेगा तभी मिलेगा। अगर वो खाली कटोरा लेके निकल जाए तो कोई 1 रुपया नहीं देगा। ये हमारी मानसिकता है। इसलिए कहा कि पहले अपने भीतर लौटिए, अपने भीतर एक संकल्प लीजिए कि मुझे इंसान बनना है, मुझे देश के लिए जीना है, मुझे माता पिता गुरु के का सम्मान के साथ को बचा के रखना है, उनके सम्मान के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है। जब ये संकल्प आप भीतर लेंगे और आप मजबूत हो जाएंगे, तब समाज भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और जब हम कायर बने रहेंगे, कमज़ोर बने रहेंगे, हम ही नहीं पढ़ेंगे, अगर हम पढ़े नहीं, हम कमज़ोर बने हैं तो और लोग सताएंगे। लेकिन आप मजबूत होंगे तो आपके पीछे पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। आप अगर अपने आप में मजबूत हो गए, फिर आपको कोई सता नहीं पाएगा। सताता कब है? जब हम कमज़ोर बने बैठे हैं। लेकिन मजबूत सिर्फ बल से नहीं बनना है, विद्या से भी बनना है, बुद्धि से भी बनना है, ज्ञान से भी बनना है। आपकी श्रेष्ठता सिर्फ धन से नहीं हो, आपकी श्रेष्ठता ज्ञान से भी होनी चाहिए। और जिस दिन ज्ञान आ गया उस दिन समस्या नहीं है, फिर ये देश पुनः जागृत हो उठेगा। वो पूरा काल का समय जब जातिवाद नहीं थी, सबसे पहले बीच में जातिवाद आ गई। जब सबसे पहले जब वेद के ऋषियों का समय था, उस समय जातिवाद नहीं थी। जंगल के ऋषियों ने, जंगल में लकड़ी काटने वालों ने, खेत में काम करने वालों ने वेद के मंत्र लिखे हैं। सोचिए कहाँ जातिवाद थे। उसमें तो कहा गया कि जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, जो समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करता है वो वैश्य है, जो खेतों में काम करता है वो शूद्र है। अब बाद में लोगों ने चालाकी क्या किया, बदल दिया, इसको उलट दिया, ठीक निगेटिव। मतलब जो ब्राह्मण है वो ज्ञान देता है, ये आ गया बाद में। ऋषियों ने क्या कहा था कि जो ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण है, मतलब जो भी ज्ञान देगा सब ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण का मतलब ऊंचा आचरण जिसका हो, पवित्र आचरण जिसका हो, सीधा अर्थ है। अब श्रेष्ठ आचरण जिसका भी हो वो सब ब्राह्मण है। तो बाद में लोगों ने इसको उल्टा कर दिया कि नहीं, ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है। बस यही समाज में पैदा हो गई समस्या, यही दिक्कतें पैदा हो गई। और इसी वजह से ये देश वर्षों तक गुलाम हुआ। इस देश में गुलामी का सबसे बड़ा वजह अगर कुछ है, इस देश के पिछड़ेपन का अगर सबसे बड़ा वजह कुछ है, वो ब्राह्मणवाद है। अंग्रेज और मुस्लिम तो बाद में हैं, पहले ये ब्राह्मणवाद है जिसके वजह से देश गुलाम हुआ। ये बात हमें समझना पड़ेगा। जब ब्राह्मणवाद के वजह से हमारे पिछड़ों को अधिकार नहीं मिला, और वो याद करिए कहानी, जब सोमनाथ मंदिर को गजनी ने लूटा, मोहम्मद गजनवी ने, तो कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में अष्ट धातु की एक शिवलिंग थी जो हवा में लटकी थी। वो साइंस के वजह से चारों तरफ मैग्नेट था, और उस अष्ट धातु में ऐसा उस समय के वैज्ञानिकों ने सेट किया था कि वो बीच में लटका हुआ था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ गजनवी को कि ये क्या चमत्कार है। तो उस वक्त कुछ राजाओं ने कहा कि गजनवी आ रहा है, एक ही रास्ता है खैबर दर्रा, जिसके रास्ते वो आ रहा है और सोमनाथ पर आक्रमण करेगा, मंदिर तोड़ेगा। पुजारियों से कहा कि तुम लोग हट जाओ, हम मंदिर की रक्षा करेंगे। तो पुजारियों ने क्या कहा, भगवान शिव की रक्षा तुम करोगे, पागल कहीं का। भगवान शिव का तीसरा आंख खुलेगा, सब अपने ही जल जाएगा। राजा लोग डर से निकल लिए, बेचारा कहे जाओ भाई ठीक है। अब मोहम्मद गजनवी आया, सब पुजारी को पकड़ पकड़ के गला काट दिया और मूर्ति भी तोड़ा, और तीसरा नेत्र तो छोड़ो दूसरा भी नहीं खुला, और ऐसे ही पड़ा रह गया। और सब मूर्ति उठा के ले गया, और मोहम्मद गजनवी जहाँ बैठता था वहाँ पैरों के नीचे रखा, कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, भगवान बचाएंगे सबको। वो ये भूल गया कि हमारे संतों ने कहा है सब घट मेरो राम है, कि वो राजा जो कहने आया था, वो राजा जो बचाने के लिए आया था, उस राजा के हृदय में भी तो शिव तत्व बैठा है, उसके भीतर भी तो परमात्मा बैठा है। लेकिन पंडितों को दिखा ही नहीं कि राजा जो आया है इसके अंदर भी भगवान बैठा है, स्वयं भगवान ही तो बचाने आया है। आखिर आपने वो गीत सुना है ना,
कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसमें एक पंक्ति आती है जो मैं अक्सर सुनाता हूँ, बहुत मार्मिक पंक्ति है। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मानो भगत सिंह विदा हो रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी विदा हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितने समझदार थे। उन्होंने कहा कि ये देशवासियों, ये देश अब तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, कि अब राम जी के हवाले वतन साथियों, कि शिव जी के हवाले। वो जानते थे वो लोग नहीं आएंगे, इसलिए क्या कहा? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये देशवासियों, अब तुम इसे अपने भरोसे में रखो, अपने संभाल के रखो। और अंत में क्या कहा? खींच दो अपने खूं से जमीन पर लकीर। उन्होंने कहा कि अब अगर कोई राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, अगर अब कोई नफरत फैलाने वाला आ गया, अब कोई माँ बहन बेटियों पर कुदृष्टि करने वाला आ गया, तो ये प्रतीक्षा मत करना कि कोई राम आएगा। अब तुम्हें ही वो काम करना है, अब तुम्हें ही वो सामर्थ्य जागृत करना है, अब तुम्हें ही वो पुरुषत्व जागृत करना है। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हें ही ये काम करना है। अब तुम किसी के भरोसे मत बैठना, तो हमारे महापुरुषों ने कहा। इसलिए मैंने कहा कि जब हम यह संकल्प ले लेंगे कि हमें जागृत होना है, क्योंकि समाज को बहुत ज़्यादा भ्रम में रखा गया। हम लोग इतने ज़्यादा भ्रम में रहे हैं हजारों साल, इसीलिए आज ये भारत बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। संगठित होने की ज़रूरत है और प्रेम बांटना है। किसी ने नफरत बांटा, किसी ने द्वेष बांटा, किसी ने पाप फैलाया। हमें संकल्प लेना है कि नहीं, हमें समाज में प्रेम बांटना है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, जिसके भीतर जो था दिया, जिसके अंदर नफरत था उसने नफरत दिया, जिसके अंदर घृणा थी उसने घृणा दिया। हमें प्रेम देना है, और जहाँ प्रेम से काम नहीं चले तो वहाँ थोड़ा कड़ा भी होना है, क्योंकि हर जगह हाथ जोड़ने से भी काम नहीं चलता, कहीं कहीं थोड़ा कड़ा भी होना पड़ता है। एक सांप की कहानी है। एक सांप बहुत विषधर सांप था, वो जगह जगह लोगों को डस लेता था। तो एक संत के पास वो गया। संत ने कहा, तुम बहुत पाप कर रहे हो, नाहक में लोगों को काट करके मार देते हो। उसने कहा, क्या करें, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, कोई पत्थर मार देता है, कोई मेरे को डराता है, तो मैं छोड़ दूंगा क्या? मैं काटूंगा। संत ने कहा, देखो पाप नहीं करना, एक तो ऐसे ही विषधर हो, ऊपर से तुम काट काट के पाप इकट्ठा कर रहे हो, तो क्या करें बताओ। सांप को गुरुजी ने कहा कि देखो काटना बंद कर दो, किसी को मारो मत। उसने कहा ठीक है। सांप ने कहा ठीक है, जो पाप हो गया सो हो गया, अब नहीं काटेंगे। वो गया, बिल में बैठा है, बाहर निकले तो दूर से बच्चे ने पत्थर मारा तो सांप ने सिर झुका दिया, नहीं दौड़ा। बच्चों को लगा रे आज ये लगता है साधु बन गया, रोज तो दूर से ही फुफकार मारता था, आज तो सिर झुका दिया। अब बच्चे को मजा आने लगा, वो और पत्थर मारने लगे। अब जो भी गुजरता पत्थर मारने लगे। इस तरह से दिन भर में ही सांप लहूलुहान हो गया, घायल हो गया, रोने लगा। फिर कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है काटना नहीं है, मैं काटूंगा नहीं, चाहे मर जाऊं। शाम को गुरुजी लौटे, देखता है सांप एकदम घायल मूर्छित है। कहा ये क्या हुआ? कहा आपकी बात मान रहा हूं इसीलिए हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने कहा किसी को काटना नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं किसी को काटूंगा नहीं, और इसका परिणाम है कि देखो जो आता है एक पत्थर मार जाता है। गुरुजी ने कहा तुम नादान हो,
मैंने काटने से रोका था, फुफकारने से थोड़े रोका था। अरे फुफकार तो सकते ही हो, कम से कम इतना तो भय बना रहे कि तुम काट सकते हो, इतना तो लोगों को ये पता चले कि तुम्हारी शक्ति मिटी नहीं है, तुमने सिर्फ छोड़ा है। अगर तुम काटना ही छोड़ दोगे, सिर झुका दोगे, तो तुम्हारे गर्दन काट दिए जाएंगे। इसलिए इतना सामर्थ्य तो जागृत करके रखो कि कोई तुम्हें उस तरीके से नुकसान न कर सके। प्रेम बांटो, ठीक है, समाज में समता बांटो, लेकिन बात जब समाज राष्ट्र की आ जाए तो वहां फिर खड़े हो जाइए। क्योंकि आपने सुना है, शास्त्रों में लिखा है हिंसा पाप है। पर हिंसा पाप है, ठीक है, पर यह 100% सही नहीं है। अगर 100% सही होता तो कई जगह मामला बिगड़ जाएगा। हिंसा पाप है, ये कहाँ के लिए है? व्यक्तिगत जीवन के लिए है कि हम कोई पाप ना करें, किसी की हत्या ना करें, नाहक किसी का करें, हम अपने लोगों पर खाएं, हम अपने ही लोगों के साथ छल ना करें, छोटे छोटे जीवों को हम कष्ट ना दें। लेकिन जब सीमा सुरक्षा की बात आ जाए तो वहां हत्या ही धर्म बन जाता है। अगर हमारे सेना के जवान सोच ले कि हत्या पाप है, आज से हम माला लेके खड़े हो जाएंगे, तो क्या होगा? 2 मिनट नहीं लगेगा, देश गुलाम हो जाएगा। आप और हम किसी को मार दें तो 302 दफा के तहत हम जेल चले जाएंगे। लेकिन सेना के जवान अगर एक आतंकवादी को मार दे तो उसको मेडल मिल जाता है। हत्या उसने भी किया है, हमने भी किया है। फर्क क्या है कि उसने राष्ट्र की रक्षा के लिए किया है तो वो धर्म बन गया, और हमने किसी के स्वार्थ के लिए हत्या किया है, हमने अहंकारवश किया है, वो पाप बन गया। हम क्रोध कर रहे हैं किसी के लिए, स्वार्थ के लिए, हम क्रोध कर रहे हैं नफरत के लिए। सेना के जवान क्रोध कर रहा है राष्ट्र के लिए। और कभी कभी गुरु भी क्रोध करते हैं, लेकिन गुरु का ध्येय क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो जो घड़ा टेढ़ा रह जाता है तो अंदर में हाथ लगा के ऊपर से चोट मारता है। तो गुरु जब चोट मारता है तो उसका लक्ष्य घड़े को तोड़ना नहीं है, घड़े को सीधा करना है। इसी तरह गुरु जब किसी शिष्य को डांटता है तो अंदर से प्रेम का हाथ लगा करके ऊपर उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाना होता है, उसके मन में किसी का नुकसान करना नहीं होता। मैंने कल डॉक्टर का उदाहरण दिया था। डॉक्टर जब हमारे शरीर में कहीं जख्म है, कहीं ट्यूमर है, कहीं फोड़ा है, कहीं कोई अंग खराब हो गया, तो कैंची चाकू लगा करके उसका ऑपरेशन करता है। तो अगर डॉक्टर हमारे शरीर में चाकू घुसा रहा है तो उसका लक्ष्य हमारा प्राण लेना नहीं, हमें जीवन देना है। अगर उसका उद्देश्य गलत होता तो समझो पाप किया। इसी तरह से जब हम क्रोध करें और उस क्रोध का पीछे का उद्देश्य गलत है तो वो पाप बन जाता है। अगर हत्या का उद्देश्य गलत है, सिर्फ स्वार्थ है, तो वो पाप बन जाता है। लेकिन वही काम जब देश की सुरक्षा के लिए है, वही काम जब राष्ट्र की रक्षा के लिए है, वही काम जब माँ बहनों की स्मिता की रक्षा के लिए है, तो वही धर्म बन जाता है। और यही हुआ था जब भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान देना शुरू किया था, तो धीरे धीरे सभी लोग भगवान बुद्ध की शरण में आने लगे, उनके ज्ञान को स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे सैनिक भी अपना हथियार छोड़ करके भगवान की शरण में जाने लगे। तो उस समय के राजा बिंदुसार या बिंबसार, स्मरण में नहीं आ रहा, तो वो गए बुद्ध के पास, कहा गुरुजी बड़ा अनर्थ हो रहा है। कहा क्या? कहा आपके ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, आपका आदर्श बढ़िया है, लेकिन एक समस्या आ गई है, राज्य में उथल पुथल हो गया। कहा क्या हुआ? क्या? कहा सभी सैनिक हथियार छोड़ के आपके ही धर्म मार्ग पर चल पड़े हैं, आपके संघ में शामिल हो गए, क्या करूं बताइए। तब भगवान बुद्ध ने उस समय कहा कि व्यक्तिगत जीवन में सत्य धारण करो, व्यक्तिगत जीवन में प्रेम धारण करो, परिवार के साथ प्रेम में रहो, लेकिन राज्य की रक्षा के लिए, अनुशासन के लिए हथियार जरूरी है। इसलिए सेनाओं को ये संदेश दिया कि जब तक राज्य तुम पद पर हो, सेना में हो, तब तक तुम्हें वो धर्म निभाना है और वहीं ईमानदारी से राज्य की रक्षा करो, राष्ट्र की रक्षा करो। अगर तुम ईमानदारी से वो धर्म निभाते हो तो तुम मेरे ही मार्ग पर हो। तो बुद्ध ने भी कहा कि कोई बात नहीं, तुम वहाँ अपना धर्म निभाओ। इसलिए मैंने कहा कि
हम यह सोचें कि नहीं, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या, समाज गड्ढे में जा रहा है जाने दो, हमें क्या, तो ऐसे चक्कर में हमारा दायित्व तो पूरा नहीं होता, बल्कि हम समझिए कि बहुत बड़ा देश के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें जागृत होना है, हमें सजग होना है कि नहीं, हमें ऐसे नहीं जाना, हमें देश के लिए काम करना है, हमें समाज के लिए काम करना है, जगाना है। हमारा समाज सोया हुआ है। आज हमारे समाज में शिक्षा और संस्कार दोनों की कमी है, सोया है, उसे जगाना है। बहुत समय हमने कितनी प्रकार की गुलामी झेली है, कितने प्रकार की बाधाएं झेली है, अब और नहीं। अब हमें ऐसे महापुरुषों से सीखना है, ऐसे महान संतों से सीखना है। और हमारे सर्वोपरि बाबा साहब ने तो पूछिए मत, उन्होंने जो संदेश दिया है, अगर हम लोग वो फॉलो कर लें, अनुसरण कर लें, तो आज समाज में कोई अशिक्षित नहीं रहेगा और कोई भी व्यक्ति स्वार्थी नहीं रहेगा। अगर वो चाहते तो अपना निजी जीवन जी सकते थे, लेकिन इतना करने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को क्यों समर्पित कर दिया? इतने सारे दुख झेलने के बाद भी उन्होंने अपनी सारी सांसें राष्ट्र को लगा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जाना कि सिर्फ ये सांसें अपने लिए नहीं मिला है। जिस देश में हमने जन्म लिया है, इस देश का हम पर ऋण है, इस देश का हम पर कर्ज है। हम ऐसे ही चले गए तो हम ऋण लेकर चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने देश का कर्ज चुकाना है तो देशभक्ति निभानी पड़ेगी, देश की सेवा में स्वयं को लगाना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं हमारा भाव तो ऐसा हो कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये भाव होना चाहिए। ये सारा जितने देश हैं 200 के आसपास, ये सब हमारा ही है। लेकिन उसमें से जो दुष्ट देश है, अब जो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो उसको तो अपना नहीं मान सकते। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने साफ कहा था कि उनका वचन है, आप सब जानते हैं, कि जब कभी भी ऐसा अवसर आ जाए कि कोई मुसलमान सामने खड़ा हो और आप तेल में हाथ डालें और तिल लगा दें उस पर, जितना तिल आपके हाथ पर चिपक जाए उतना जन्म लेकर कोई मुसलमान कहेगा कि मैं देशभक्त हूं, तो नहीं मानना। अब ये बात उन्होंने क्यों कहा था? आज के समय में तो उतना नहीं है, लेकिन उस समय उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उस वक्त उन्होंने झेला उस चीज को, उन्होंने सामना किया। ये बात इसलिए उन्होंने कहा, और ये साधारण बात नहीं है। तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान गलत है। आज के समय में मुसलमान में भी देशभक्त हैं और आज के समय में हिंदू समाज में भी देशद्रोही है। तो जाति से तो हम आज नहीं तौल सकते, क्योंकि जाति के आधार पर अगर हम जाएंगे तो फिर हम गलत हो जाएंगे। आज के समय में व्यक्ति कौन दुष्ट है, कौन पापी है, कौन देशद्रोही है, जाति से मतलब नहीं। हर समाज में गलत लोग हैं, और संतों ने कहा गलत कोई भी है उसका विरोध करना है। अर्थात जिसका कर्म, जिसका ध्येय समाज के खिलाफ है, वो सब गलत है। जो हमारे महापुरुषों का सम्मान ना करे, जो हमारी संस्कृति का सम्मान ना करे, जो भारत का सम्मान ना करे, जो संविधान का सम्मान ना करे, वो सब देशद्रोही है, चाहे किसी जाति का हो। ये भाव हो। और अब इसमें करना क्या है? मान लीजिए कोई ऐसा किया, तो हमें हिंसा का रास्ता नहीं चुनना है, हमें ज्ञान और प्रेम का रास्ता चुनना है। जब हम ज्ञान और प्रेम का रास्ता चुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा सामर्थ्य इतना बढ़ेगा, हमारा कद इतना बढ़ेगा कि कोई समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकती है। बुद्ध ने प्रेम का मार्ग क्यों दिया, करुणा का मार्ग क्यों दिया? उन्होंने कहा कि अगर समाज में शांति लाना चाहते हो तो समाज के ऊपर हथियार नहीं चला सकते। ये हथियार समाज के दुश्मनों के लिए है, ये हथियार राष्ट्र के दुश्मनों के लिए है, समाज के लिए नहीं है। समाज पर कभी हथियार मत चलाना, समाज पर कभी क्रोध मत करना, समाज पर कभी हिंसा का भाव मत रखना। तो इसलिए हम सबको अपने महापुरुषों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और छोटे छोटे होनहार बच्चों में वो दिव्यता भरनी चाहिए, वो ज्ञान भरना चाहिए, क्योंकि आज बहुत आवश्यक है। आज हमारा जो समाज है वो इतना ज़्यादा पिछड़ता चला जा रहा है, आज हमारा समाज इतना पीछे निकलता चला जा रहा है कि लगता है जैसे सब फिर से सो गया है। आप देखिए,
बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, उस पर पढ़ाई का इतना बोझ लाद दिया जाता है कि वो चिंतन में लगा है कैसे हमको पास होना है। उसी समय से वो लग गया कि पास होना है। बस पास होते होते जब वो थोड़ा सा होश संभाला, 10वीं 12वीं कर गया, 12th पास किया, अब उसके अंदर आ गया कैसे हमको जॉब लेना है, कैसे हमको थोड़ा बिजनेस करना है, कैसे हमको गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, और इतना करने के बाद अब कैसे शादी करना है, फिर बच्चे हुए, फिर हमको और बिजनेस बढ़ाना है, फिर परिवार पालना है, और धीरे धीरे वो चला गया। अब उस आदमी से कहिए भाई कुछ देश के लिए करो, अरे छोड़ो ऐसे ही बहुत टेंशन है, कहाँ तुम बीच में देश ले आए। अरे भाई देश बीच में थोड़े आया, देश पहले से है, तुम बीच में आ गए हो, देश तो पहले से है। अब ये मानसिकता अगर हमारी हो गई तो सोचिए कि देश का क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। आज अधिकांश युवा यही कहता है, छोड़ो हमें, छोड़ो देश से हमें क्या लेना देना, हमें तो बस पेट भरना चाहिए, हमें रोटी मिल जाए देश जाए भाड़ में। आज आदमी ये कह रहा है, हमें पैसा मिल जाए समाज जाए भाड़ में। अगर यही बात महाराणा प्रताप ने सोची होती तो क्या होता। सोची जंगल जा करके घास की रोटियां खाई उन्होंने, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। आज हम कहते हैं कि हमें पेट भर जाना चाहिए, और क्या चाहिए। इसी देश के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक समय भोजन का त्याग कर दिया था कि हमें अमेरिका का गेहूं नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका सरकार ने गलत गेहूं दिया था, खराब, जो देश का स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा था। उस समय चारों तरफ से दिक्कतें आई थी। पर आज भारत जब थोड़ा सा सशक्त हुआ तो सब बढ़िया हो गया, सब देश मित्र बन गए। क्यों? क्योंकि अपना सामर्थ्य जागृत हुआ, तो जो कभी हमारा नुकसान करना चाहता था वो भी मित्र बन गया कि नहीं। इसलिए मैंने कहा जब आप सशक्त हो जाएंगे तो दुश्मन भी मित्र बनना चाहेगा। फिर आपको लगेगा कि अपना ही घर हो गया, अब पूरी दुनिया लगेगा आपका ही घर है। लेकिन जब हम ही कमजोर रहेंगे, हम ही अशिक्षित रहेंगे, हम खुद अगर स्वार्थ में जिएंगे तो कोई सहारा नहीं है, कोई साथ नहीं देगा, और फिर समाज सदा सदा के लिए कुआं में पड़ा रहेगा। निर्बल का बल जल्दी कोई बनना नहीं चाहता, दिन दुखी को जल्दी कोई सहायता करना नहीं चाहता। लेकिन उसके लिए कोई कोई है जो कदम उठाता है, तो उसमें सहयोग करिए। अगर कोई धर्म का काम लेकर खड़ा हुआ है तो उसमें सहयोग करिए। धर्म के कार्य के लिए कभी मना मत करिए। द्वार पर कोई भिक्षुक कभी आ जाए तो कभी मना मत करिए, जो बन सके उसको भोजन पानी जो भी है दे दीजिए। क्योंकि क्या पता आपके द्वार पर जो भिखारी आया है वो पिछले जन्म का सेठ होगा, उसने भी किसी को मना किया होगा, तो आज उसकी दौलत छिन गई, आज कटोरा हाथ में आ गया। आज आपके पास कुछ है, आपको देने का सामर्थ्य मिला है सदगुरु की कृपा से, आपके द्वार पर कोई आ जाए आप मना मत करिए, निस्वार्थ भाव से कुछ दे दीजिए। जितना है, एक मुट्ठी अन्न है वही दे दीजिए, नहीं कुछ है मंगल कामना कर लीजिए। लेकिन कभी भी ये भाव मत लाइए कि हमें बस अपने लिए जीना है, किसी से क्या लेना देना। ऐसा जीवन फिर आनंद में नहीं बीतेगा, फिर अशांति जीवन में रहेगी, और उस अशांति का कोई इलाज नहीं है। इसलिए आज बहुत आवश्यकता है कि सबको जगना चाहिए। अब जगना चाहिए इसका मतलब कोई नींद में थोड़े सो रहा है। अब इससे कोई ये ना सोच ले कि नींद में सो रहा है। जगने का अर्थ है कि आंखें खुली है और हम सो रहे हैं। खुली आंखों से सोना क्या होता है? खुली आंखें हैं और हम सो रहे हैं, इसका मतलब है कि आंख तो खुली है लेकिन हम समाज के लिए जी नहीं रहे हैं। आंखें तो खुली है लेकिन हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हम निरंतर नफरत और घृणा के मार्ग पर चले जा रहे हैं। यही है बेहोशी में जीना, निद्रा में सोना, कि हमारी सांसें तो चल रही है पर जीवन में प्रेम नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, जागट प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। उन्होंने कहा जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना। ये हमारे महान गुरुओं की सीख है कि जिस हृदय में प्रेम है वही जिंदा आदमी है। जो किसी के दुख को देखकर द्रवित हुआ वही जिंदा है। जो दूसरे के दुख को देखकर हंसी मना रहा है, खुशी मना रहा है, जो दूसरे के पीड़ा का कारण बन रहा है, साहब कहते हैं वो मरा हुआ समझना, वो जिंदा नहीं है। और आज हम अपने समस्याओं का कारण भी खुद हैं, किसी ने दिया नहीं है। आज इतने पीढ़ियों से जो कुछ भी अगर समस्याएं हमारे जीवन में आई है तो भले ही हम कह दें दूसरा ने किया, पर कुछ आज
अगर विचार किया जाए तो उसका कारण हम खुद भी हैं। इसलिए हमें पहले तो अपने भीतर झांकना है, पहले तो अपने से अपनी समस्याओं को मिटाना है, और तब आप देखिए कि समाज को एक नई दिशा आप दे सकेंगे, आप इस समाज को एक नया रास्ता दे सकेंगे। और समाज को रास्ता देने वालों में नाम आएगा। आज जहां नाच और नौटंकी होती है, जहां सिनेमा होता है, जहां फिल्में लगती है, या जहां अन्य कोई रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, वहां भयंकर भीड़ होती है, वहां भीड़ संभालना मुश्किल है। वहां तो इतनी व्यवस्था ना भी हो, खुला मैदान हो तो आदमी एक टांग पर खड़ा होकर देखता है, मजा आता है मन को। लेकिन जहां मन को निर्मलता की बात बताई जाए, जहां ज्ञान की बात बताई जाए, जहां गुरु संतों का उपदेश बताया जाए, वहां गिने चुने लोग आते हैं। वहां सबके बस की बात नहीं है, और ये उचित भी है। कई बार मैं सोचता हूं कि धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कम लोग क्यों आते हैं, सत्संग सुनने कम लोग क्यों आते हैं, नाच देखने इतनी भीड़ क्यों चली जाती है। तो आप देखिए, आपके ही बाजार में लोहा लक्कड़ का दुकान ज़्यादा होगा, सोना चांदी का कम होगा। और सोना चांदी के दुकान पर भीड़ आपको जल्दी नहीं मिलेगी, ज़्यादा भीड़ आपको सब्जी और मछली और लोहे पर मिलेगी। इसका मतलब है कि सोना खरीदने का सामर्थ्य सबको नहीं है, हीरा खरीदने का सामर्थ्य सबको नहीं है। तो ऐसे महान गुरुओं का दर्शन और उनके ज्ञान को सुनना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होती। वैसे भी भीड़ तो भेड़ों की होती है, सिंह अकेला चलता है, तो आप सब सिंह हैं जो अकेला, अपने आप में सब अकेला हैं। और ऐसे ही सिंह बन करके समाज के बुराइयों का सामना करना है, ऐसे ही सिंह बन करके समाज की रक्षा भी करनी है, ऐसे ही सिंह बन करके अपने उद्देश्यों पर चलना है। तो मैंने कहा था ना कि हमारा देश भारत वीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है, ये कायरों का देश नहीं है। यहाँ जरूरत पड़ती है तो पन्नाधाय अपने बच्चे की भी बलि दे देती है राजा के उत्तराधिकारी पुत्र को बचाने के लिए। यहाँ जरूरत पड़ता है तो संत खाने बैठते हैं और कुत्ता रोटी लेकर भाग जाता है, तो संत रोटी लेकर पीछे से घी का कटोरा लेकर दौड़ते हैं कि नहीं, उस कुत्ते में भी परमात्मा है, ऐसे कैसे खाएगा, घी तो लगा लो। ये वो संस्कृति है भारत की जहाँ अहिंसा परमो धर्म का भाव है, जहाँ जियो और जीने दो का भाव है। ये वो संस्कृति है हमारे भारत की जहाँ वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। ये वो संस्कृति है भारत की जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, जहाँ एक और चीन अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, जहाँ एक और अन्य देश अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, भारत ने सदैव शरणागत की रक्षा की है, अतिथि देवो भव का भाव रखा है। लेकिन कभी कभी हम उस चीज़ का भी गलत इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो देश और संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए अपने आप में हर इंसान को जागृत होने की आवश्यकता है। किसी और के भरोसे हम कब तक चलेंगे कि हमारे गुरुओं ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया और हम उसको जीवन में उतार। कबीर साहब ने बढ़िया बातें कही, गुरु नानक देव ने बढ़िया बातें कही, गुरु रविदास जी ने बढ़िया बातें कही, वो कही तो किसके लिए, हमारे लिए, और हम जीवन में उतार ही नहीं रहे। हम उन बातों को रटें और उतारें नहीं तो क्या होगा। जैसे अभी आप सबको प्यास लगी तो मैं यहाँ से पानी पानी बोलने लगता तो प्यास मिटेगी क्या? अगर पानी पानी बोलने से प्यास मिट जाती तो पानी की जरूरत कहाँ पड़ती। अगर किसी को भूख लग जाए और हम भोजन भोजन बोलें तो किसी का पेट नहीं भरेगा। इसी तरह से गुरुओं की वाणी को सिर्फ भजने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने जो कहा है उस पर हमें चलना पड़ेगा। जो बाबा साहेब ने कहा है वो करना पड़ेगा, जो उन्होंने किया है वो हमें करना पड़ेगा, जो इन महापुरुषों ने हमें ज्ञान दिया है उस पर चलना पड़ेगा। हम कहते तो चले जाते हैं, चलते नहीं हैं। हम उन वाणियों को जपते तो हैं, उस पर जीते नहीं हैं। इसलिए जीना जरूरी है, और जब जिएंगे तो समाज में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी, और छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों में एक परिवर्तन आएगा। और आप संकल्प ले लीजिए कि आज से हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे बच्चों में एक परिवर्तन आना चाहिए। कल तक जो बच्चे सिर्फ
अपने लिए सोच रहे थे, जिन्हें हमने सिर्फ धन दौलत संपदा की बातें सिखाई थी, आज से वो बच्चे राष्ट्र हित में जिएंगे, आज से वो माता पिता गुरु की भक्ति में जिएंगे। ऐसे महान गुरु संतों के दर को वो समझेंगे, उनके महत्व को समझेंगे, ताकि वो राष्ट्र के लिए जी सकें, ताकि उनका योगदान राष्ट्र को मिल सके। हम राष्ट्र से इतना कुछ पा रहे हैं, देश से इतना कुछ पा रहे हैं, और हम देश को कुछ क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए समाज में विसंगतियां रही है। मैंने कहा पहले भी रही, आज भी है। ये मत सोचिए कि आज जातिवाद खत्म हो गया है, आज भी बहुत ज़्यादा है। वो तो संविधान और शिक्षा की देन कहिए कि वो दबा हुआ है। बहुत हद तक थोड़ा सा लगता है ठीक हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहीं आग लगती है तो ऊपर से राख दिखता है, लेकिन अंदर कहीं आग बची होती है। इसी तरह से आज भी जातिवाद का जहर कहीं ना कहीं है। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो फिर समस्या में पड़ेंगे, फिर दिक्कतें आएगी। इसलिए सजग रहना है, और ऐसे शास्त्रों को हमें पढ़ना है जो शास्त्र हमें सही दिशा दे सकें। ऐसे गुरु के ज्ञान को पढ़ना है जो हमें सही दिशा दे सके। ऐसे ग्रंथों को अपने बच्चों के हाथ में मत जाने दीजिए, और बचपन से बच्चों के हाथ में कलम और बढ़िया किताबें पकड़ाइए। ध्यान दीजिए, अगर बचपन में आपने बच्चों को अपने कलम नहीं पकड़ाया तो हो सकता है बड़ा होकर वो तलवार पकड़ ले, और अगर वो तलवार पकड़ेगा तो फिर वो दुश्मनों का नहीं, वो अपने ही लोगों को गला काटेगा। अर्थात उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति आएगी। तलवार से अर्थ है कि वो हिंसात्मक बनेगा। गुरु संतों का ज्ञान जब उसे बचपन में मिल जाएगा, ऐसे महापुरुषों के दर पर आकर अगर वो सिर झुका के चरण स्पर्श कर लेगा तो उन हाथों में वो कभी शराब का प्याला नहीं पकड़ सकता। हम उसे ऐसे चरणों से दूर रख देते हैं, इसीलिए उस हाथ में वो शराब का प्याला पकड़ लेता है। जिस दिन उसके हाथ में पूजा की थाल आ जाएगी, कलम आ जाएगा, बढ़िया किताबें आ जाएगी, वो हाथ में फिर ना हथियार पकड़ेगा, ना शराब का प्याला पकड़ेगा, ना किसी का गला पकड़ेगा। आज जब हम उन हाथों में कलम नहीं पकड़ाते तो कभी किसी का गला दबा रहा है, तो कभी कुछ पाप कर रहा है, कभी शराब पी रहा है, कभी तंबाकू खा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है संस्कार देना, और बच्चों को संस्कार देने के लिए माता पिता तटस्थ होइए, जागृत होइए, क्योंकि जब आप देंगे तो आप देखिए अपने महापुरुषों को कितना महान संदेश दिया, किस तरह उनके माता पिता ने तप किया। तो आज अगर माता पिता तप करेंगे तो आज पुनः आप बाबा साहेब जैसे पुत्र को जन्म दे सकते हैं, आज पुनः भगत सिंह जैसे पुत्र को जन्म दे सकते हैं। और जो पुत्र आपके सामने है, आप उसमें वो संस्कार भरिए, उसमें वो शिक्षा भरिए, तभी समाज में जागृति आएगी। और ये सब कोई दूसरा नहीं दे सकता, आपको खुद करना है। ये मत सोचिए कि कोई परमात्मा हमें सुख दुख देता है, कोई नहीं देता। आपका कर्मफल भी कोई लिखता नहीं है। मैंने कल कहा था ना कि हमारा भाग्य कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। अगर कोई भगवान आपका भाग्य लिखता तो सबका भाग्य अच्छा होता, खराब किसी का नहीं होता। अब या तो फिर किसी शैतान ने लिख दिया होगा तो गलत हो गया, क्योंकि भगवान फिर गलत कैसे लिख सकता है? इसलिए ना तो किसी शैतान ने लिखा है, ना किसी भगवान ने लिखा है। हमारा और आपका भाग्य हमने खुद लिखा है, आपने खुद लिखा है। तो एक आदमी ने कहा अगर हमने खुद लिखा है तो हमने गलत क्यों लिखा? तो संत ने कहा क्योंकि तुम बेहोशी में लिखे हो, इसीलिए गलत लिख दिए हो। क्योंकि हम जी रहे हैं बेहोशी में, हम चल रहे हैं मूर्छा में, और बेहोशी में आदमी क्या लिख जाए क्या पता चलेगा, और तो हमने गलत लिख दिया। अब लिखने का मतलब क्या है कि बेहोशी में जो काम हम कर रहे हैं वही तो भाग्य बनता है। अगर हम बेहोशी में चल रहे हैं तो नशा कर रहे हैं, दुर्व्यसन कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, और सारे काम बेहोशी में हो रहे हैं। और जब सारे पाप बेहोशी में हो रहे हैं, वही पाप धीरे धीरे हमारा भाग्य बन जाता है। और एक बार हमने काम कर दिया, फिर वो भाग्य बन गया, फिर कोई मिटा नहीं सकता, फिर हमें भोगना पड़ेगा। जैसे आग में हाथ डाले नहीं कि जलेगा, बिजली के तार को छुएंगे करंट मारेगा। जब तक आपने नहीं छुआ है आप बचे हुए हैं, छू दिया तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है, चाहे भगवान का नाम लेके छुइए, करंट लगेगा। इसीलिए संतों ने कहा
कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, फल पाने में स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए जब तक आपके भीतर ये लगे कि हमें कुछ कर्म करना है तो मन को पवित्र बना लीजिए और बढ़िया कर्म करिए, गलत कर्म मत करिए। क्योंकि गलत मानसिकता और बेहोशी में जो काम करेंगे वही हमारा भाग्य बनेगा, और ये भाग्य में जो हमने गलत काम किए हैं उसी का फल हमें मिलेगा और कोई दूसरा नहीं देता। और गलत काम करने के बाद आप चाहे जितना पूजा कर लीजिए वो कटेगा भी नहीं, कोई रोक नहीं सकता फल पाने से, सबको भोगना पड़ा। जितने भी आए कर्म गति किसी की टली नहीं है। इसलिए आज हमें सजग होना है, सचेत होना है कि हमें इस देश के लिए जीना है, इस समाज के लिए जीना है, मानवता के लिए जीना है। थोड़ा सा जीवन है, चल देना है और जीवन भर इसी में लड़ते झगड़ते नफरत घृणा करते जीकर अंत में हम अर्थी पर लेटेंगे। घर के ही लोग पहुंचा देंगे मरघट, और आप वहां पूछेंगे किसने मुझे यहां अंधेरे में छोड़ा है, तो मृत्यु कहेगी जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है उसी ने लाके अंधेरे में छोड़ा है। क्या करोगे? लाके छोड़ दिया, अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस वक्त कोई उपाय नहीं है कुछ करने का। इसलिए संतों ने कहा जीवित रहते प्राण रहते अच्छा कर जाना, वरना बाद में पछताएंगे और मृत्यु मौका भी नहीं देगी, अवसर भी नहीं मिलेगा। ये अवसर मिला है धर्म का काम करने का, ये अवसर मिला है पुण्य का काम करने का। समय रहते जग जाना है, अच्छे कर्म करके जाना है। ये जीवन यूं ही नहीं गंवाना है। ऐसा कर्म करके जाइए कि गैर भी आपको दिल में बसाए, अपने तो अपने गैर भी याद करे। वो काम करके जाना है, वो लक्ष्य बनाकर जाना है, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए कल पर कोई काम मत टालिए। ये मत सोचिए कि कोई अच्छा काम हम कल कर लेंगे। कुछ मन में संकल्प आए कुछ अच्छा करना है तो ये सोचिए कि जल्दी कर लेना है। लेकिन आदमी उल्टा करता है, अच्छा काम मन में आता है तो कल कर लेंगे, और मन में गाली देने का हो गया तो तुरंत दे देता है, झगड़ा करने का मन में आ गया तुरंत कर लेता है, नशा करना मन में आ गया तुरंत कर लेता है, शराब पीने का भाव जगह तुरंत पी लेता है। लेकिन धर्म का काम मन में आया, अरे कल कर लेंगे। सत्संग करने का मन में आया, बुढ़ापे में कर लेंगे। हम अच्छी चीज़ों को बाद के लिए टाल देते हैं और गलत चीज़ों को आज कर लेते हैं। साहब कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। लेकिन आज के लोगों ने दोहा उलट दिया, कहा नहीं हम तो आज के लोग हैं। तो क्या, तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई बरसों। साहब कहते हैं तो गलत बात है, अरे बरसों का पता है, परसों जीना है। इसलिए आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों ठीक है, लेकिन किस में गाली देने का मन करे तो सोच लेना आज करे सो काल कर। किसी से झगड़ा करने का मन करे तो सोच लेना आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। नशा करने का मन करे तो सोच लेना आज करे सो काल कर। कोई भी पाप कर्म करने का मन करे तो सोचना आज करे सो कल कर। और यदि धर्म करने का मन करे, पुण्य करने का मन करे, सेवा का मन करे, राष्ट्र के लिए कुछ सेवा का भाव जगे, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। जब इस तरह से जीवन में संकल्प लेंगे तो आपका जीवन भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। छोटे से उम्र में भी आप जीवन को कीमती बना सकते हैं। कहा जाता है पहले अमृत था, देवता अमृत पीकर अमर हो गए। वो अमृत था कि नहीं था वही लोग जाने, लेकिन आप अच्छा कर्म करके आप अमर हो सकते हैं। अच्छा कर्म ही अमृत है। अगर आपने पुण्य का काम किया है, अच्छे कर्म किया है, तो वो अच्छा कर्म आपको कभी मरने नहीं देगा। अब कुछ भी हो जाए, भयंकर से भयंकर काल और भूकंप आ जाए, क्या भगत सिंह मर सकते हैं क्या? वो पूरे दिलों में सदा जिंदा रहेंगे, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म का अमृत पान किया है, उन्होंने धर्म का काम करके अमृत पान किया है, राष्ट्र सेवा का अमृत पान किया है। हम सबको भी ये संकल्प लेना है कि हमें राष्ट्र सेवा करके अमृत पान करना है, धर्म कर्म करके अमृत पान करना है, अच्छे कर्म करके अमृत पान करना है। महान गुरु संतों के भूमि पर जा करके संकल्प लीजिए, और इससे पवित्र भूमि क्या मिलेगी? यहाँ संकल्प लीजिए कि हमें भी ऐसे महान गुरु के वचनों को जीवन में उतारना है। इनका वचन किसी अमृत से कम नहीं, उससे भी बढ़कर है। और जब हम ऐसे गुरुओं के वचन जीवन में उतार लेंगे
तो आपको कभी मृत्यु नहीं छू सकती, आपको कभी काल नहीं छू सकता। काल में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो गुरु के वचन होते आपको टच कर दे, कभी नहीं। इसलिए गुरु की वाणियों पर भरोसा रखिए। वो सभी कालों के काल हैं, वो सभी अमृतों के अमृत हैं, और जब हम उनके वचनों को जीवन में उतार लेते हैं तो हम अमर बन जाते हैं। और ये जीवन अमर बनने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं। लाखों करोड़ों अरबों लोग जन्म लिए मरे, गिने चुने को ही हम क्यों जानते हैं? क्योंकि बाकी ने जीवन को गंवा दिया, कुछ ही ने अपने जीवन में उस पुण्य का अमृत पान किया, नेक कर्म करके अमृत पान किया, जिससे उनके जीवन में अमरता आई, जिससे उनके जीवन में दिव्यता आई। तो ऐसे गुरु के दर्शन, ऐसे महान संतों का दर्शन जब करिए तो आंख बंद करके प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, इतनी शक्ति हमें देना, इतना सामर्थ्य हमें देना कि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें। जब गुरु के पास जाइए तो ये मत मांगिए कि गुरु हमें धन दे दो, कि हमें जमीन दे दो। गुरु से ये सब मत मांगना। अगर गुरु से धन जमीन मांग रहे हैं, इसका मतलब आपने गुरु को समझा ही नहीं। गुरु से संसार मत मांगना। गुरु से वो चीज क्या मांगना जो छूटने वाला है। संसार मांगोगे छूट जाएगा, धन मांगोगे छूट जाएगा, और गुरु से धन मांगने के लिए जा रहे हैं। अरे धन तो मेहनत करके कमा लेंगे। गुरु के दरबार में जब आइए, गुरु के पास आइए, मत्था टेकिए, संकल्प लीजिए, तो ये मत कहिए सोना चांदी गाड़ी दे देना, बंगले दे देना, बेटा बेटी दे देना, मकान दे देना। नहीं, ये तुच्छ चीज़ें मत मांगना। गुरु के पास आइए, हाथ जोड़िए, संकल्प लीजिए और ये भाव रखिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐसे महान गुरुओं से यही मांगिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे वो शक्ति देना कि मेरे मन का विश्वास कभी डिग ना सके। जिस काम के लिए मैं चला हूँ, जिस धर्म के मार्ग पर मैं चला हूँ, जिस राष्ट्र सेवा के मार्ग पर मैं चला हूँ, उस पर मुझे कभी भी कमजोरी महसूस ना हो, उस पर मुझे कभी भी डर भय महसूस ना हो। हे सद्गुरु, हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि मैं अपने नेक रास्ते पर चलता रहूँ। ये मांगना, संसार मत मांगना। तो यही जब हम मांगेंगे, यही गुरु से प्रार्थना करेंगे, आप विजयी होंगे। और एक अंतिम बात कह दूं, जीवन में जीत और हार समझ लीजिए क्या होती है। बाहर अगर आप किसी चीज में जीत पा लेते हैं, इसका मतलब आपको कोई जीत नहीं है, वो संसार आपने जीता है। जिस दिन आप नेक काम कर लेते हैं, जिस दिन आप धर्म का काम कर लेते हैं, जिस दिन आप गुरु के वचनों को जीवन में उतार लेते हैं, उस दिन आपकी जीत हो जाती है। और जिस दिन आप इस धरती से नफरत, घृणा, चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार करके चले जाते हैं, आपकी हार हो जाती है। और हारा हुआ जीवन नरक से भी बदतर होता है, वो कभी श्रेष्ठ नहीं होता। इसलिए संकल्प लीजिए, यहाँ से मुझे हार के नहीं जाना है, यहाँ से विजयी होकर जाना है। और जिसके सर पर गुरुओं का हाथ हो, वो कभी हार नहीं सकता। लेकिन वो हाथ पड़े तो सही, हम हाथ आने ही नहीं देते, पहले ही निकल लेते हैं। गुरु तो चाहते हैं हम अपने शिष्यों पर हाथ रखें, उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन हम उनका हाथ लेना ही कहाँ चाहते हैं। हम तो धन मांग के निकल लेते हैं, गुरु जी धन दे देना, और मेरा तो घर बना देना, पड़ोसी का घर में आग लगा देना, यही मांगते हैं। इतना स्वार्थ हमारे जीवन में आ गया। हमें तो सोना दे देना, दूसरा का सोना भी मिट्टी बना देना, यही मांग रहे हैं। तो होता क्या है, गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता नहीं है। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद कब मिलेगा? जब मन पूरा निर्मल होगा, थोड़ा भी छल होगा, थोड़ा भी स्वार्थ होगा, गुरुओं का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, जिस दिन आपका मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, गुरुओं का आशीर्वाद आपको बाहर से भी मिल जाएगा। गुरु आपके साथ सदा रहते हैं जब हम निर्मल होते हैं। तो
तो यही संकल्प, यही प्रतिज्ञा करनी है और इसी के साथ हम सबको चलना है कि हमारा जीवन हमारी कमाई है, इसमें हम जो करेंगे वो हमें मिलेगा। ये मत सोचिए कि बगल वाला धर्म के मार्ग में लगेगा तो हम लगेंगे। अपने अपने संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आप कोशिश करिए कि पहले मुझे चलना है, दूसरा चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक। क्योंकि जब आप भोजन करने बैठते हैं तो क्या सोचते हैं पूरा गांव खाया कि नहीं तब हम खाएंगे? आप भोजन के लिए जब पूरा सबका इंतजार नहीं करते तो अच्छे कार्यों के लिए किसी का इंतजार मत करिए। आप शुरुआत कर दीजिए, हो सकता है बाकी भी करने लगे। इसलिए ये जीवन अच्छा करने के लिए मिला है, नेक मार्ग पर चलने के लिए मिला है। और जिस दिन आप सही कर लेंगे, आपके बच्चों में वो संस्कार आ जाएगा कि ये देश के लिए बहुत बड़ा वरदान बनेगा, बहुत बड़ा ताकत बनेगा। और आज जो देश में समस्याएं हैं उसका समाधान का एक मार्ग यह भी है। जिस दिन पूरा समाज जग जाएगा, जिस दिन माताएं संकल्पित हो जाएगी, जिस दिन आप सब संकल्पित हो जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां ज्ञानी हो जाएगी, तो सोचिए कि आपके ही बीच से कोई सांसद बनेगा, आपके ही बीच से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, आपके ही बीच से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और वैसा व्यक्ति जिसके जीवन में धर्म हो, जिसके जीवन में सत्य हो, जिसके जीवन में राष्ट्रभक्ति हो, अगर वो समाज का अगुआ बन जाएगा तो ये समाज कभी भी गड़बड़ होगा क्या? ये देश सशक्त होगा, ये देश समृद्ध होगा, ये देश स्वस्थ होगा। और इसका सूत्र आपके हाथ में है, यही सोच लीजिए। बाकी कितना भी लड़िएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। एक रास्ता है कि स्वयं को बदल लीजिए और आने वाले अपने बच्चों में वो दिव्यता भर दीजिए कि कल जब वो खड़ा हो जाए समाज के नेतृत्व के लिए तो विजयी पा सके, और विजयी पा करके वो राष्ट्र की सेवा में लग सके। और ऐसे दिव्यात्माओं का आगमन जब राजनीति में होगा, इस देश की गद्दी पर होगा, तो निश्चित ही देश सही होगा। तो हम सब भी चले जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे, लेकिन कुछ करके जाना है। ऐसा नहीं कि आए और हम भी मिट्टी में मिल गए, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे से पहले भी बहुत लोग आए गए, पर कुछ लोग जिंदा रह गए। हम सबको भी कुछ योगदान करके जाना है, कुछ धर्म का काम करके जाना है। तो ये अंतिम घड़ी है।